या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक़ है, और तुम हरगिज़ ना मरो मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत की तफसीर में यूँ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की इताअत की जाए, उसकी नाफरमानी ना की जाए, उसको याद रखा जाए, बुलाया ना जाए, शुक्र अदा किया जाए, उसकी नाशुक्री ना की जाए। यही मफ़हूम है हक़्क़ तुक़ातिही का, कि जैसा हक़ है उससे डरने का। यानी कि इंसान यही कोशिश करे कि मैंने हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से डरना है, और हमेशा मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, और हमेशा मैंने ऐसे काम करने हैं जिनमें भलाई है। जब इंसान अल्लाह के डर के बिना जिएगा, भलाई के काम नहीं करेगा और ना शुक्री करेगा, तो फिर ईमान वालों का जैसे अल्लाह से डरने का हक है, वो उस हक को अदा नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे इंसान खुद नेक है, वो अल्लाह से डर रहा है, अल्लाह की इताअत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, जिक्र अज़कार कर रहा है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है, लेकिन उसी के घर के अंदर ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो ना नमाज पढ़ रहे हैं, ना रोज़ा रख रहे हैं, ना अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ना कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तो ये डरने का हक नहीं अदा हो रहा। डरने का हक यही है कि भलाई इंसान खुद भी कर रहा है, और साथ जो उसके सामने है उनको इस चीज़ की तरफ लेकर आ रहा है और इस चीज़ का दरस दे रहा है। इंसान का अपना वजूद बिल्कुल बेहतरीन है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ही फरमाया हुआ है कि अल्लाह ताला से खुद भी डरना है, अपने आप को भी बचाना है, और फिर अपने आल औलाद को भी बचाना है जहन्नम की आग से। तो फिर यही अल्लाह ताला से डरने का हक है कि इंसान खुद भी अल्लाह ताला से डरे। और अल्लाह ने फिर ये भी कहा है जितनी आपको ताकत है उतना अल्लाह से डरे। अब ये नहीं कि इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को इस तरह समझ ले कि मैंने सांस भी नहीं लेना है, नहीं। अल्लाह ताला से डरने का मतलब यही है कि इंसान भलाई के काम करे और इंसान बुरे कामों से अपने आप को बचा कर रखे। इसी चीज़ का नाम अल्लाह का डर है। और इंसान मिसाल के तौर पे किसी जगह पे काम करता है, या इंसान का कोई अपना काम है, या जिस तरह के इंसान के शब रोज़ चल रहे हैं, उसमें हमेशा वही काम करे जिनके अंदर खैर है। यही अल्लाह ताला से डरना है। और फिर अल्लाह ताला ने आखिर में फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारी मौत जो है जब हो इस हाल में ही हो कि तुम मुसलमान हो। आयत की तफसीर में लिखा गया है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारेगा, भलाई के साथ, खैर के कामों के साथ, अल्लाह के शुक्र के साथ, अल्लाह के डर के साथ, तो फिर ऐसे बंदे को मौत भी अल्लाह ताला ऐसी अता फरमाते हैं कि वो मुसलमानी की हालत में होता है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी बसा औकात अच्छी गुजरी होती है, लेकिन आखिर पे उनके साथ अच्छा मामला नहीं होता। उसकी वजह यही होती है कि इंसान हकीकी तौर पर अल्लाह का डर लेकर अपनी ज़िंदगी को नहीं बसर कर रहा होता, और हकीकी तौर पर अल्लाह ताला की शुक्र अदा नहीं कर रहा होता। इस आयत करीमा में इसी चीज़ का दरस है कि अल्लाह से डरना है इस तरह जिससे उससे डरने का हक है, यानी कि भलाई के काम करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, और अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह ताला जितनी अता फरमाए उस डर के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करना। जब हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, फिर अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को भी बेहतर बना देंगे, हमारे ज़िंदगी के शुभ रोज़ को भी बेहतर बना देंगे, हमारे मामलात को भी बेहतर बना देंगे, और फिर अल्लाह ताला मौत भी बेहतर अता फरमाएंगे। और अगर इसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजरेगी कि हमने खैर के काम किए हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे हैं, बुराई के कामों से बचते रहे हैं, फिर अल्लाह ताला मौत के बाद भी हमारे साथ अच्छा मामला फरमाएंगे। और सबसे बड़ा इनाम फिर अल्लाह ताला इस चीज़ का हमें क़यामत के दिन देंगे। हमारा इंशाअल्लाह नामा अमाल दाएं हाथ में होगा और हम जन्नतुल फिरदौस के मेहमान बनेंगे।
سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زندگی کو ہمیشہ خیر کے ساتھ گزاریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔